क्लास 10th के बच्चों के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये आपका दिया हुआ है कोट थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप ये वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप किस तरह से करोगे, हमने आपको ये बात ये बताई थी कि भाई आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करना हो तो आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए जो आपको कोट थीटा दिया हुआ है, हमको ये पता है जो आपका कोट थीटा होता है वो होता है आपका क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर बेस इसका 7 हुआ तो परपेंडिकुलर कितना है 8। यह आपका एक ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको साइड AC निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और साइड AC कैसे निकाल रहे होंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपकी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC जो आपका AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है आपकी 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जो होगा 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद आपका ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 113 हो जाएगा। सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप AC निकाल रहे होंगे तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे कितना 113। ठीक है, तो AC का जो आपका वैल्यू आया वो आया आपका 113। अब आपके पास जो ट्रायंगल की तीनों साइड होती है, तीनों साइड आपके पास है। अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक, किसी की भी निकाल सकते हो आप। तो जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 + sin थीटा और 1 - के sin थीटा। तो अगर हम sin थीटा की बात करें तो sin थीटा आपका कितना होगा, sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे 8, हाइपोटेन्यूस कितना है आपका √113। और आपको, और अगर यहाँ से हम कोस थीटा निकाल रहे हो तो कोस थीटा आपका कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपका बेस कितना है यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 113। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू क्वेश्चन में चाहिए आपको वो सारी वैल्यू आप निकाल रहे होंगे। ठीक है, सारी वैल्यू निकालने के बाद जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे तो आप वैल्यू किस तरह से रख रहे होंगे ये देखिएगा। जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। सबसे पहले अगर हम इस पे A बोल दें, इसको हम B कहें, तो ये A है यहाँ पे और ये कितना है B। सेम तरीके से यहाँ पे ये A है, ये आपका कितना है B, ये भी A है आपके पास और ये भी कितना है आपके पास B। ठीक है, आप एक इक्वेशन जानते होंगे कि यदि A + B और A - B एक इक्वेशन होती है A² - B², ये आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो ये A + B और A - B ये आपका हो जाएगा 1² - के sin² थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपका हो जाएगा 1² - के cos² थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, आइडेंटिटी यानी कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - sin cos² थीटा, क्योंकि आपके 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब आप कैसे कर रहे होंगे, आप यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू रखोगे। sin थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 8/√113 और इसकी पावर कितनी है 2 अपॉन में आप कर रहे होंगे 1 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे 7/√113 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको और सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 64/113, क्योंकि जब हम किसी भी स्क्वायर रूट की संख्या का, यानी कि जो अंडर रूट की संख्या होती है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं
तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो इसका अंडर रूट हम यहाँ से हटा देंगे। अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 1 और 3। आप इसका एलसीएम लोगे कितना 1 1 3, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर रहे होंगे इसके अपॉन में 1 करके, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 3 माइनस के 64 अपॉन इसका एलसीएम आप ले रहे होंगे 1 1 3, यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा होगा 1 1 3 माइनस के 49। ठीक है, इस 1 1 3 से 1 1 3 कैंसिल हो रहा होगा, तो आपके पास जो आंसर बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, सही से देख पा रहे ना। हाँ, तो आप 13 में से 4 घटाओगे, यहाँ पे 9 बचेगा, 10 में 6 गए 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 13 में से 9 गए 4 और ये हो जाएगा आपका 10 6। तो ये आपका फाइनली आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट स्क्वायर थीटा की। तो जब आप कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कोट थीटा जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर कोट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बेस का स्क्वायर करोगे आप, बेस का स्क्वायर कितना होगा आपका 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपका 49 और 8 का स्क्वायर आपका 64 और इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 49 अपॉन 64। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 3 कोट ए इक्वल टू 4। आपको चेक करना है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर है 1 प्लस के tan स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले बात यही है कि हमें सारे की तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 3 की 3 वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल रहे होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से दिया हुआ है कोट ए की वैल्यू आ रही होगी आपकी 4/3। ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एंगल ए पे क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा, सॉरी एंगल ए यहाँ पे बी ए और सी ए, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा तो बेस कितना होगा आपका 4 और ये आपका हो जाएगा 3। हमने आपको बार बार ये बात बताई कि भाई जो भी एंगल वहां पे दिया हुआ होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद आपको AC निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका BA का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद आप वैल्यू रख रहे होंगे तो BA का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सही से दिख पा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, तो इसके बाद आप जब AC का स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 16 प्लस के ये 9 तो ये हो जाएगा आपका 25। और जब आप AC का स्क्वायर रूट लोगे 25 का तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी 5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद आपको जो वैल्यू चेक करनी है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। हम इसको चेक करना है कि भाई इसकी वैल्यू बराबर है या नहीं। 1 माइनस tan ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो आप वैल्यू रख रहे होंगे 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 अपॉन बेस कितना है आपका 4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ये आ रहा होगा आपका 1 माइनस के 9/16, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस के 9/16। ठीक है, फिर से आप इसको सोल्व करोगे तो 16 आप यहाँ से एलसीएम ले रहे होंगे 16 1 जा 16 माइनस के 9 अपॉन ये भी आपका 16 हो रहा होगा 16 और प्लस के 9, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा
ऊपर की तरफ आपका कितना बचेगा 7 और नीचे की तरफ आपका कितना बचेगा 25, जो कि आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू आ रही होगी इधर से। इसके बाद हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड से। तो जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए छोड़िए, हम यहाँ से कर देते हैं। सही से दिख पा रहा ना आप लोगों को? हाँ, तो राइट हैंड साइड से, तो टेकिंग राइट हैंड साइड लिखेंगे हम। राइट हैंड साइड में आपका कितना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस आपका किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो बेस कितना है आपका यहाँ पे, ये तो आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या होगा ए के सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर। साइन है होता है आपका ये हो जाएगा आपका 16/25 9/25 25 आप एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा आपका 16 में से 9 गए 7। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड, सॉरी ये राइट हैंड साइड आपकी, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड, और आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। यानी कि आपको ये क्वेश्चन चेक करना था कि इसकी दोनों तरफ से वैल्यू इक्वल है या नहीं है, और हमने चेक किया तो इसकी दोनों तरफ की वैल्यू क्या है इक्वल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कीजिएगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपके कुछ क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे, तब तक आप इनको करिएगा। ठीक है।